ठीक है। अब देखो आज हमने क्या क्या देखा, इसको मैं क्या करता हूँ समझा देता हूँ एक बार फिर से। हम लोग देख रहे हैं, देखे रिलेटिव वेलोसिटी, क्या देखे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कहने का मतलब जो हमारा ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट को हम लोग या तो ट्रेन मान ले या तो कोई कार मान ले, तो ये क्या हो गया हमारा कार ए हो गया या ट्रेन ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्थिति क्या होती है x0 x1, ठीक है। आफ्टर टी टाइम पे क्या करती है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्या करती है यहाँ तक मूव करती है टी टाइम में, ठीक है। दूसरी स्थिति देखें, ट्रेन बी हो गया या ट्रेन या कार बी हो गया, यहाँ से जहाँ पे ये प्रारंभिक स्थिति इसकी क्या होती है x होती है, इसको x2 से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से अंतिम स्थिति इसकी क्या हो गई आफ्टर टी टाइम x2, और जिसको हमने कहा x2t, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग निकालें एवरेज निकालें ए का, तो क्या हो जाएगा VA इक्वल क्या हो जाएगा x1t माइनस x1 नॉट अपन क्या हो जाएगा t, क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, ठीक है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, ठीक है। लेकिन एवरेज निकाले तो क्या हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे हमारा x1t है, ठीक है ना। और इनिशियल क्या है x1 नॉट है, ठीक है। तो VA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x1t माइनस x1 नॉट अपन t हो जाएगा, ठीक है। V ऐसे V का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनल में से इनिशियल क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो x2t माइनस x2 नॉट अपन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से VAB निकालेंगे। VAB क्या है, ये आपेक्षिक वेग है जिसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी जिसको हमने VAB कहा। VAB बराबर क्या होगा VA माइनस VB, क्योंकि हमें VA का पता है, VA को हमने यहाँ से निकाला है तो हमने यहाँ तक इसको पुट कर देंगे, अब VB का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो t का एलसीएम कितना होगा t होगा। अब बाकी हम लोग x1t बाकी एज इट इज़ ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर रहेगा एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे t को x पास कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1t इसका और इसका x2t इसका, मतलब इसका ये वाला और ये वाला इसके बीच में माइनस करेंगे, ये क्या निकलेगा हमारा जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है उसका फाइनल वेलोसिटी इतना निकल जाएगा, और इसके बीच में इतना जो निकलेगा ये हमारा क्या होगा VAB का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। VAB का वैल्यू क्या होगा तो इतना हो जाएगा। एक पास TT को क्या करेंगे, TT को एक पास करेंगे तो TT को हमने एक पास किया, ठीक है ना। इसके बाद तो हमारा VAB यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी बराबर फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपन क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद VAB करके लिख सकते हैं VA माइनस VB, ठीक है। इसका कुछ कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन क्या बनता है स्पेशल केस में क्या बनता है कि अगर VAB इक्वल VA माइनस VB, VA अगर बड़ा हो हमारा, अगर ये क्या हो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो किससे इससे, अगर इसकी वेलोसिटी VA की वेलोसिटी क्या हो VB से ज़्यादा हो तो क्या करेगा, यानी कि ये VAB पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B को वन टाइम क्या करेगा उसको ओवरटेक करेगा, ठीक है ना। क्या होगा अगर VA की वेलोसिटी VB से ज़्यादा होती है तो क्या करेगा उसको ओवरटेक कर जाएगा, कितना टाइम वन टाइम, ठीक है। तो सर का कंडीशन क्या बनता है इसका VAB इक्वल क्या हो जाएगा VA माइनस VB, कब जब VA बराबर VB हो, मैंने VA की वेलोसिटी VB के बराबर होती है, मतलब ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चार्ज चल रही है और ये B ऑब्जेक्ट भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे का चार्ज चल रही है और एक ही जगह से स्टार्ट किए हैं, तो दोनों का क्या हो जाएगा VAB क्या होगा एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या रहेगा ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। सर का कंडीशन क्या होता है, और VA इज क्या होगा लेस देन VB, मतलब कि VA का VB से लेस होगा, यानी कहीं ना कहीं VB बड़ा होगा और VA छोटा होगा, तो क्या होगा ये कभी ओवरटेक नहीं करेगा इसको, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं इसकी चाल कितनी है
50 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी ए की 50 किलोमीटर, और इसकी कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो क्या होगा, ये कभी इसको ओवरटेक नहीं करेगा। जिसका कम रहेगा तो इसको करेगा नहीं, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका क्या है कम है, तो क्या बोल रहे, नेवर विल बी ओवरटेकन। ठीक है, चौथा कंडीशन क्या बनता है, और बी ए इज माइनस वी बी, यानी कि बी ए जो है इसके जस्ट अपोजिट है, माने ये ट्रेन जा रहा है इधर और ये ट्रेन जा रहा है इधर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या होगा, बी ए प्लस बी बी दोनों क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे कि एक ट्रेन जा रहा है इधर, दूसरा ट्रेन जा रहा है इधर, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों के स्पीड को अगर हम लोग वेलोसिटी को प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, वी एवरेज वेलोसिटी क्या निकल जाएगा, बी ए प्लस बी बी। ठीक है, तो इस तरह से 4 कंडीशन, एक कंडीशन और बच गया, बाकी किसी और वीडियो हम लोग देखेंगे।